बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता का ऐलान, मीर यार बलूच का भारत को समर्थन, कांपा पाकिस्तान, भारत की बड़ी तैयारी। मीर यार बलूच ने किया बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और चीन कर रहे थे बड़ी तैयारी, लेकिन पलट गया खेल, अब पाकिस्तान दंग। वो बात तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, चीन की भी बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान के नेता ने पूरी कहानी को पलट दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा और ऐसे खुलासे किए जो आपके होश उड़ा देंगे। पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इन दिनों जिन लोगों ने भी फिल्म धुरंधर देखी होगी, उनके जहन में बलूचिस्तान और उनके लोग तरोताजा होंगे। किस तरह से बलूचों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के साथ संघर्ष किया। पिछले 75 सालों से बलूच अपनी पहचान और आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये बलूच भारत का सबसे सगा है। इसलिए साल की शुरुआत होते ही बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर आई जो पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। बलूचिस्तान के प्रमुख नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने 1 जनवरी 2026 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ओपन लेटर लिखा। इस ओपन लेटर में उन्होंने भारत को पूरा समर्थन देते हुए पाकिस्तान और चीन की बड़ी साजिश का खुलासा किया। बताया कि अगर समय रहते बलूचिस्तान के इलाकों में भारत ने रक्षा व्यवस्था को मजबूती नहीं दी तो कैसे आने वाले समय में यह भारत के लिए एक बड़ा संकट, पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ खड़ा कर सकता है। चलिए आपको बताती हूं कि ये कौन सा और कैसा संकट है जिसका जिक्र बलूचिस्तान ने भारत का हितैषी बनते हुए किया है और भारत का ध्यान खींचा है। खुद के लिए भी भारत से मदद मांगी है। देखिए दोस्तों, मीर यार बलूच ने लेटर में साफ लिखा है कि बलूचिस्तान के लोग पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में दहशतगर्दी और मानवाधिकार उल्लंघन झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए ताकि बलूचिस्तान को स्थायी शांति और उनका अधिकार मिले। मीर यार ने भारत और बलूचिस्तान के गहरे संबंधों का भी जिक्र किया और साथ ही सांस्कृतिक आधार को हिंगलाज माता मंदिर का भी उन्होंने यहाँ उल्लेख किया, जो दोनों की साझा विरासत का प्रतीक है। उन्होंने भारत की 2025 में हुई ऑपरेशन सिंदूर की भी जम के तारीफ की, जिसमें पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित दहशतगर्दी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और न्याय के लिए भारत की हिम्मत को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये समझिए कि यह बात सिर्फ तारीफ की नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ी चिंता भारत के सामने जाहिर की। सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को लेकर किया, जो आने वाले समय में बलूचिस्तान की जमीन से खड़ा होने वाला है। मीर यार ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान चीन का रणनीतिक गठबंधन बहुत खतरनाक है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, जो कि बलूचिस्तान के ही इलाके से गुजर रहा है, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये आने वाले समय में किस तरह से संकट बनेगा, वहां पर आने वाली चीनी सेना बलूचिस्तान और भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट बन सकती है, इसका उल्लेख बलूचिस्तानी नेता ने अपनी खुली चिट्ठी में किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता बलों को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले महीने में चीन अपनी सेना बलूचिस्तान में उतार देगा। यह बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा, जो भारत और बलूचिस्तान दोनों के लिए ही बड़ा संकट और बड़ा खतरा बनेगा। ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझिए। पाकिस्तान और चीन CPEC के जरिए बलूचिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। CPEC बलूचिस्तान से गुजरता है और POK का ही एक हिस्सा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी जमीन पर कब्जा मानते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि यह सिर्फ आर्थिक प्रोजेक्ट है, लेकिन मीर यार का कहना है कि यह सैन्य विस्तार का एक विस्तारवादी रास्ता है। बलूचिस्तान ने चेताया कि चीन अगर सेना भेजेगा तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा। भारत की सुरक्षा पर यह सीधा खतरा और सेंध होगी।
क्योंकि गवादर पोर्ट से चीन की पहुंच अरब सागर तक पहुंच जाएगी। भारत शुरू से सीपीईसी का विरोध करता आ रहा है क्योंकि ये पीओके से गुजरता है। देखिए, मीर यार ने भारत से अपील की है कि दोनों देशों के बीच अब ठोस सहयोग बढ़ना चाहिए। शांति, विकास, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी के साथ ये रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं, दोस्ती और भरोसे को मजबूत करने के लिए। बलूचिस्तान गणराज्य 2026 में ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक मनाएगा। दुनिया से सीधे जुड़ने की ये कोशिश होगी बलूचिस्तान की, जो लंबे समय से अपने लिए संघर्ष कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। बलूच अलगाववाद मजबूत हो रहा है। इस खुलासे से भारत के लिए एक जमीन जरूर तैयार होगी, क्योंकि अब दुनिया को पाकिस्तान चीन की नापाक मंशा का बलूचिस्तान के जरिए ही पता चलेगा कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों का दमन किया गया। उनके इलाके में ताकत बनाने के लिए पाकिस्तान ने लंबे वक्त से मारकाट मचाई। भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब उठा सकता है, मानवाधिकार उल्लंघन का दबाव बढ़ा सकता है, बलूच प्रतिनिधियों से संपर्क मजबूत हो सकता है, जैसे हिंगलाज माता मंदिर के जरिए सांस्कृतिक संबंध भी आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि उसकी अंदरूनी कमजोरी सामने आ गई। चीन पाकिस्तान को लग रहा था कि सीपीईसी पूरा करके न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि भारत पर भी अपनी ताकत बढ़ाएगा, लेकिन बलूचिस्तान की इस खुली चिट्ठी ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान और चीन के इस खेल को ही पलट दिया। कुल मिलाकर मीर यार का ये खुला ऐलान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मंशा दिखाता है, हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार दिखता है। ये सब पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये पहली बार है जब भारत को बलूचिस्तान से इस तरह से खुला खत आया और सीधा समर्थन मिला। सच कहा जाए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत दिख रही है आज। जानकार मानते हैं कि नए साल में भारत अपनी रणनीतिक तैयारियों को और धार दे सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाएगा, बल्कि एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर अपनी भूमिका भी मजबूती से निभा सकता है। भारतीय सेना को और अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए, ये जानकार मानते हैं, ताकि किसी भी तरह की साजिश या चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया जा सके। बलूचिस्तान का भारत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान की जड़ों को हिला देने जैसा है। इससे पाकिस्तान न सिर्फ रणनीतिक रूप से कमजोर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसका असली चेहरा बेनकाब होगा। उसकी असली तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। वर्षों से दबाई जा रही बलूचिस्तान की आवाज अब भारत तक पहुंच चुकी है, और अब ये भारत का भी फर्ज बनता है कि इस आवाज को अनसुना ना करे, बल्कि इसको ताकत बनाकर इस क्षेत्र को अपनी पकड़ में मजबूत करे। जानकार मानते हैं कि भारत को ये करना चाहिए और अपनी तरफ से भी संकेत देने चाहिए कि बलूचिस्तान के साथ हमारे रिश्ते आने वाले समय में मजबूत होंगे, ताकि दुश्मन देश की नापाक साजिशों को बेनकाब किया जा सके और उनके इस बुरे खेल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बलूचिस्तान खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है, और अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो इसका फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन बलूचों को भी राहत मिलेगी जो सालों से अपने हक और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा और आपको अपडेट रखेगा। नमस्ते।